दोस्तों, अक्सर दोस्त ये पूछते हैं कि बॉक्सेस बेहतर होते हैं या मटकियां बेहतर होती हैं। इसलिए आज की वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि बॉक्सेस के क्या-क्या फायदे हैं या मटकियों के कौन-कौन से फायदे हैं या इनके नुकसान कौन-कौन से हैं। जब हम बर्ड्स खरीदते हैं और हम चाहते हैं कि बर्ड्स का सेटअप बनाया जाए तो हमारी कोशिश ये होती है कि कम से कम खर्चा हो, ताकि हमारे बजट को भी कंट्रोल रखते हुए हम खूबसूरत केजेस, मटकियां या बॉक्सेस या कोई और चीज खरीद सके। अगर आप प्राइस की बात करें तो मटकियों की कीमत बॉक्सेस की निस्बत बहुत कम होती है। मटकियों को आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, आपको किसी खास बर्ड शॉप पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बाजू का तो ऐसा भी होता है कि आप कुमार की दुकान पे जाएं और वहां से भी मटकियां खरीद सकते हैं। या अगर आपके इलाके में कोई ऐसी शॉप हो जहां पे मिट्टी के बर्तन वगैरह मिलते हो तो वहां पे भी बाजू का आपको मटकियां मिल सकती हैं। अगर आप कॉलोनी बनाते जो दोस्त कॉलोनियां बनाना चाहते हैं तो वो अक्सर अपने केजेस के अंदर मटकियां लगाते हैं, क्योंकि कॉलोनी का एक ऐसा हिसाब है कि आपके पास अगर 10 पेड़ हैं तो आपको कम से कम 15 से 20 मटकियां लगानी होती हैं। क्योंकि अगर आप 10 पेड़ के लिए 10 मटकियां लगाते हैं तो उसमें आपको ये नुकसान होगा कि बर्ड्स की फीमेल जब मटकियां चूज करने लगेंगी तो उनकी आपस में लड़ाई होगी। इसलिए ज्यादा मटकियां लगाई जाती हैं ताकि उन्हें लड़ाई करने का ज्यादा मौका ना मिले और उनके पास चॉइस हो, ताकि वो कोई भी मटकी पसंद करके उसमें अपने लिए ब्रीड कर सके। मटकी की निस्बत बॉक्सेस की कीमत ज्यादा होती है। अगर आप एक मटकी बर्जिस के लिए खरीदना चाहते हैं तो उसकी कीमत 40 से लेकर 50 रुपए होती है। अगर आप बर्जिस के लिए अगर एक बॉक्स खरीदना चाहते हैं तो उसकी कीमत 120 से लेकर 150 रुपए तक होती है। इसलिए लोग कॉलोनियों के अंदर बॉक्सेस की जगह मटकियों को चूज करते हैं ताकि उनका खर्चा कम से कम हो। बास दोस्त ऐसे भी होते हैं कि वो बॉक्सेस को खुद बना सकते हैं। अगर आप खुद बॉक्सेस की लकड़ी खरीद के किसी कारपेंटर से उसे बनवाते हैं तो इससे आपका खर्चा बहुत कम हो जाएगा। बॉक्सेस वगैरह को आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। फेसबुक पे आपको बहुत सारे ऐसे दोस्त मिलेंगे जो कि ऑनलाइन अपने बॉक्सेस बेचना चाहते हैं, जो आप आसानी से खरीद सकते हैं और वो आपको घर पे डिलीवरी भी कर देते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि मटकियां छोटी होती हैं जिसमें बच्चों के लिए ज्यादा जगह नहीं होती, मगर इसको अगर आप कंपेयर करें तो बॉक्सेस के अंदर काफी वसी जगह होती है, जिसके अंदर अगर बच्चे ज्यादा भी हों तो आसानी रह सकते हैं। इसके अलावा मटकियां केज के अंदर फिक्स तरीके से लगाई जाती हैं, जबकि बॉक्सेस को आप बाहर से भी लगा सकते हैं। स्पेशली पोर्शन केजेस के अंदर अगर आप बॉक्सेस लगाना चाहते हैं तो आप इन्हें बाहर से लगा सकते हैं। इसका तो एक फायदा ये होता है कि अगर आप बच्चों को चेक करना चाहें तो आप सिर्फ दरवाजा खोल के बच्चों को चेक कर सकते हैं, और अगर आप एग की कैंडलिंग करना चाहें तो आप दरवाजा खोल के वहीं से कैंडलिंग कर सकते हैं। आपको बॉक्स से एग्स उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जबकि अगर आप दूसरी तरफ देखें तो मटकियां आपने फिक्स करके लगाई होती हैं। जब आप कैंडलिंग करने लगते हैं या बच्चों को चेक करने लगते हैं तो आपको मटकियां निकालनी पड़ती हैं। और इसी तरीके से अगर आप कैंडलिंग करते हैं तो आपको मटकियों में से बाजूकात अंडों को भी उठा के बाहर लेके उसकी कैंडलिंग करनी पड़ती है। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि मटकी मिट्टी से बनी होती है, सर्दियों में इसका टेम्परेचर इंतहाई सर्द हो जाता है और गर्मियों में ये गर्म होती है और बाजूकात इसमें हबस भी जमा होती है। गर्मियों में तो खैर हम अपने बर्ड से ब्रीड नहीं लेते, इसलिए गर्मियों का तो इतना इशू नहीं होता, मगर सर्दियों में अगर आप इनसे ब्रीड लेते हैं तो सर्दियों में जब बच्चे इनके अंदर ड्रॉपिंग करते हैं तो उसका जो लिक्विड होता है वो मटकियां जज़ब कर लेती हैं और उसको सूखने के लिए बहुत वक्त दरकार होता है। जब वो मटकियों के अंदर जज़ब हो जाता है तो मटकी की सरफेस काफी ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से मटकी के अंदर मौजूद बच्चों को नमोनिया हो जाता है और उनका बुखार होने की वजह से डेथ हो जाती है। जबकि बॉक्स लकड़ी का बना होता है और इसके अंदर पानी जज़ब करने की सलाहियत ज्यादा नहीं होती। जब बर्ड्स इनके अंदर ड्रॉपिंग करते हैं तो ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता और उसकी सरफेस के ऊपर भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और ना ही वो ठंडी होती है। इसलिए सर्दियों में मटकी के निस्बत बॉक्सेस ज्यादा बेहतर होते हैं। इसके अलावा अगर आप पोर्शन केज यूज करते हैं तो पोर्शन केजेस के अंदर मटकियां अंदर लगती हैं, जिसकी वजह से मटकी के अंदर की जगह कम पड़ जाती है और बर्ड्स उसके अंदर अच्छी तरीके से फ्लाइंग नहीं कर सकते। बाजों का तो उसकी वजह से ऐसा भी होता है कि बर्ड्स को चर्बी हो जाती है क्योंकि उनकी फ्लाइंग प्रॉपरली नहीं होती, क्योंकि बर्ड्स स्टिक से मटकी के अंदर और मटकी से निकलकर स्टिक के ऊपर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत जल्द चर्बी हो जाती है। जबकि बॉक्स केज के बाहर लगता है, जिसकी वजह से केज के अंदर काफी जगह होती है कि बर्ड्स उसके अंदर फ्लाइंग कर सके। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मटकी की निस्बत बॉक्स के अंदर ज्यादा जगह होती है। अगर मटकी के अंदर बर्ड्स 5 से 6 बच्चे दे दें तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह आता है कि जब बच्चे अपने पेरेंट्स से खुराक हासिल करते हैं तो उनमें जो बड़े बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से खुराक बआसानी हासिल कर लेते हैं। क्योंकि जगह छोटी होने की वजह से जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़े बच्चों के नीचे ही दब जाते हैं और उनको मौका नहीं मिलता कि वो अपने पेरेंट्स से खुराक हासिल कर ले। जबकि बॉक्स के अंदर ये इशू नहीं आता। बॉक्स के अंदर जगह ज्यादा होती है, जिसकी वजह से अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को खुराक देते भी हैं तो जो बड़े बच्चे होते हैं जब उनका पेट भर जाता है तो वो एक साइड पे हो जाते हैं और छोटे बच्चों को मौका मिलता है कि वो अपने पेरेंट्स से खुराक हासिल करें। इसलिए मटकी की निस्बत बॉक्स के अंदर बच्चों की मरने की शरह भी कम होती है। इसके अलावा मटकी के अंदर जगह कम होने की वजह से फीमेल की शेप भी खराब होती है। जब फीमेल अंडों के ऊपर बैठती है तो उसकी दुम मटकी के सरफेस के साथ लग के टेढ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से फीमेल की खूबसूरती कम हो जाती है। इसके अलावा मटकियों को बिल्डिंग वेयर के एक तार के जरिए लगाया जाता है। जब मटकी को लगाया जाता है, जब भी कोई फीमेल उसके ऊपर बैठती है तो वो मटकी हिलती है,
जिसकी वजह से मटकी के अंदर मौजूद फीमेल डिस्टर्ब होती है और वो अपने अंडे बाज़ोकात गिरा देती है, या फिर दूसरे बर्ड्स के साथ लड़ाई करने के दौरान भी ये हिलने की वजह से बच्चे या मटकी के अंदर मौजूद अंडे खराब हो जाते हैं, या तो फिर मटकी के अंदर से गिर के टूट जाते हैं। जबकि बॉक्स को हुकों के जरिए लगाया जाता है या फिर बॉक्स को केज से बाहर लगाया जाता है, जिसकी वजह से उनके हिलने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते। इसके अलावा मटकी को लगाने और उतारने में भी आपको मुश्किल पेश आती है, क्योंकि वो बिल्डिंग वेयर के जरिए किसी चीज के साथ बांधी होती है, जबकि बॉक्स हुक के जरिए लगाया जाता है। जब आप उसे उतारना चाहते हैं तो बआसानी इसे उतार सकते हैं। बॉक्स को उतारते हुए आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आती। इसके अलावा मटकी के अंदर जगह कम होने की वजह से बच्चों की ग्रोथ बहुत मुश्किल से होती है। इसके अलावा मटकी के अंदर जगह कम होने की वजह से बच्चों की ग्रोथ कम होती है, जबकि बॉक्स के अंदर जगह ज्यादा होने की वजह से बच्चों की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है और बच्चे हेल्दी और एक्टिव होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे फायदा हो, और नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी दुआ में याद रखें, अपना और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।